हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणियाँ यानी सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम सीक्वेंस और सीरीज़ यानी अनुक्रम और श्रेणियाँ पढ़ चुके थे। अपने लास्ट सेशन में हमने समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी शुरू किया था, जिसमें हमने एपी का nवां पद ज्ञात करना सीखा और n पदों का योग ज्ञात करना सीखा। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी के अंतर्गत का ही एक और टॉपिक, दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। आपको दो संख्याएं दी होंगी, उनके मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। एक समांतर माध्य, दो समांतर माध्य, तीन समांतर माध्य, चार समांतर माध्य, कितने भी समांतर माध्य आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य ज्ञात करने से। सपोज आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इनका समांतर माध्य ए है, ठीक है, तो अगर इनका समांतर माध्य ए है तो ए और बी ए पी में होंगे। यानी अगर किन्हीं दो संख्याओं ए और बी के लिए मैं एक ऐसी संख्या कैपिटल ए का पता कर लूं जिससे कि ए, कैपिटल ए और बी ए पी में हो जाए यानी समांतर श्रेणी में हो जाए, तब ये जो मिडिल नंबर है मेरा ए, यही मेरा कहलाएगा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, समांतर माध्य ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो गया? एक ऐसी संख्या हो गई, एक ऐसी संख्या कैपिटल ए हो गई जिससे कि ए और बी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो जब ए और बी समांतर श्रेणी में हैं यानी ए मेरा अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, तो मैं क्या यहाँ से ये नहीं लिख सकती ए माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सेकंड टर्म में से, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा? सार्वंतर डी। इसी तरीके से तीसरे पद में से दूसरे पद को मैं माइनस करूंगी तब भी मुझे डी मिलेगा, सार्वंतर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज लिख दी, मैंने पहले दो पदों के लिए डी निकाला, दूसरे दो पदों के लिए डी निकाला। तो अगर तीन संख्याएं मेरी ए पी में है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से ए को इधर ले आइए, 2a हो गया, और इस ए को इधर ले जाइए, a प्लस बी हो गया, और a कितना आ गया? a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब दो संख्याओं स्मॉल a और स्मॉल b का समांतर माध्य होता है उनका औसत a प्लस बी बाई 2, यानी उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दिया जाए। ठीक है, तो दो रेखाओं के समांतर माध्य कुछ नहीं, अगर आपसे दो रेखाओं के मध्य समांतर माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो आप उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल जैसे 4 और 8, 4 और 8 के मध्य समांतर माध्य मैं लिख रही हूँ AM, है ना, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 4 प्लस 8 बाई 2, 4 प्लस 8 बाई 2 यानी 12 बाई 2 यानी 6। और जब इन दोनों का समांतर माध्य 6 आ गया तो 4, 6 और 8 एपी में है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसीलिए तो इनका समांतर माध्य है 4 और 8 का, क्योंकि इनके बीच में 6 को रखने से ये तीनों हमारे एपी में आ गए। इसमें 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो दो रेखाओं के समांतर माध्य ऐसे ज्ञात किया जाता है। दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। पहले की तरह करेंगे, अगर हमारे पास a और b दो नंबर्स हैं, ठीक है, हम इनके बीच n समांतर माध्य निकालना चाह रहे हैं। n का मान या कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी समांतर माध्य निकालने उतने। ठीक है, हमने इन जनरल ले लिया, एक व्यापक रूप में n ले लिया। तो अगर मैं a और b के बीच में n समांतर माध्य हम निकालना चाहते हैं और वो समांतर माध्य
A1 A2 A3 अप टू AN है, तब A1 A2 A3 AN B AP में होंगे। अगर हम यहाँ से n संख्याएं इस तरह की निकाल पाए, A और B के बीच में n संख्याएं अगर हम इस तरह की निकाल पाए कि ये जो हमारी श्रेणी बने ये AP बने, यानी समांतर श्रेणी बने, तब हम कहेंगे A1 A2 A3 अप टू AN A और B के बीच में n समांतर माध्य हैं। ठीक है, अब इनको निकालते कैसे? ये तो हमने लिख लिया A1, जैसे हमने एक समांतर माध्य निकाला था A प्लस B बाई 2, ऐसे ही अब इनको भी हम निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, इसमें इस श्रेणी में कितने पद हैं? n पद तो ये रहे A1 से लेकर n तक, एक ये रहा, टोटल होगा n प्लस 2 पद। ठीक है, अगर हमारे पास nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है nवें पद का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है? n प्लस 2 पद हैं, तो n प्लस 2वां पद कितना हो जाएगा? A प्लस n की जगह पर कितना आ जाएगा? n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। और A n प्लस 2 की जगह में क्या लिख सकती हूँ? B, क्योंकि n प्लस 2वां पद है मेरा B। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटा के B रख दिया, यानी B बराबर A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी B इक्वल्स टू A प्लस n प्लस 1 इंटू डी। B को इधर ले आइए, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, इसको नीचे ले गए, डी का मान निकाल लिया। इस समीकरण से हमने डी का मान निकाल लिया। ठीक है, अब डी का मान निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं यहाँ से A1 निकाल सकती हूँ। A1 कितना आएगा? A प्लस डी होगा A1, यही होगा A तो A ही है, डी का मान रख दीजिए उठा के ये वाला, कितना आ जाएगा? B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ये निकल गया जी हमारा A1। A भी पता है, B भी पता है, दो संख्याएं थी ना हमारी A और B, दोनों के मान हमें पता होंगे। और n समांतर माध्य पद निकालने तो n का मान भी पता होगा। इन केस 10 समांतर माध्य निकालने हैं तो n का मान 10 हो गया, 12 निकालने हैं तो n का मान 12 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया A1। इसी तरीके से निकल जाएगा A2 क्या होगा? A1 प्लस डी बोल लीजिए या फिर A प्लस 2D बोल लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, क्योंकि हमें A और D दोनों का मान पता है। A का तो A ही है, 2 ऐसे ही रहेगा, और D का मान रख दीजिए कितना? B माइनस A अपॉन n प्लस 1, निकल गया A2। इसी तरीके से सब सारे पद निकल जाएंगे जितने भी निकालने हैं हमें। A3 आ गया A प्लस 3D, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D बराबर A प्लस 3B माइनस A अपॉन n प्लस 1। और nवा समांतर माध्य पद इस तरीके से क्या आ जाएगा? A प्लस ND, यानी A प्लस n B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ये आ गया हमारा nवा समांतर माध्य। क्लियर? तो A1, A2, A3 अप टू AN सबके मान हमारे निकल गए। अगर आपको A और B के मध्य 10 निकालने हैं, 12 निकालने हैं, 20 निकालने हैं, जितने भी निकालने हैं, वैसे इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं आएंगे, लेकिन आपको जितने भी निकालने हैं वो सब आप इस प्रोसेसर से निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालने हैं ना, तो आप ना ये वाले फॉर्मूलेज याद भी रख सकते हैं कि अगर आपको A1 निकालना है तो ये रहा उसका फॉर्मूला, A2 निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, A3 निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, n1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। तो आप इनसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जिस तरीके से हमने सब निकाले हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे निकालते हैं ना तो इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। हाँ, इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर्मूला आपको जब भी याद होना चाहिए इन जनरल वाला, क्योंकि 1 मार्क में पूछ लेते हैं। क्लियर? ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। क्या निकालना है? 3 और 24 के बीच,
3 और 24 के बीच 6 संख्याएं निकालनी है। किस तरह की संख्याएं निकालनी है? उन 6 संख्याओं को 3 और 24 के बीच में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो एक समांतर श्रेणी हो। इस तरह की 6 संख्याएं निकालनी है। यानी हमें क्या निकालने हैं? माध्य निकालने हैं और 6 n का मान है यहाँ पर 6। अभी हमने n समांतर माध्य निकालना सीखा था, यहाँ पर हम 6 समांतर माध्य निकालेंगे। अगर हमारे पास 3 और 24 के बीच में जो 6 रिक्वायर्ड संख्याएं हैं वो हो a1, a2, a3, a4, a5, a6, तब क्या होगा? तब ये जो श्रेणी अब यहाँ लिखी हुई है ये क्या बन जाएगी? ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है ना? हमने 6 समांतर माध्य लिख दिए और 3 और 24 के बीच में, तो ये इन सबको लिखने के बाद जो हमारी श्रेणी बनी वो बनी समांतर श्रेणी। अब कितने पद हैं समांतर श्रेणी में? n का मान कितना है? 8। ठीक है, सॉरी n का मान तो 6 है, लेकिन समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है, ठीक है, असल में यहाँ पर ना 2 तरह के n काम कर रहे हैं। हमने n किसको माना था? हमने n जो बीच के ये समांतर माध्य थे इनको माना था, यानी n बराबर 6। यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, या तो इसको कैपिटल N लिख लीजिए, सीधा पदों की संख्या लिख लीजिए। समांतर श्रेणी में AP में पदों की संख्या है हमारी 6, 7 और 1 8। ठीक है, 8वां पद कौन सा है? 8वां पद कैसे निकालते हैं? nवां पद कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही निकालते हैं। तो 8वां पद क्या होगा? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। 8वां पद है क्या? 24। इसकी जगह रख दीजिए 24 बराबर a की जगह रख दीजिए 3, क्योंकि a क्या है? पहला पद, और पहला पद है 3 आ गया, प्लस 7d। यहाँ से 7d का मान कितना आया? 24 माइनस 3 21, और d का मान कितना आ गया? 7 3 21 3। तो d का मान आ गया और पहला पद हमें पता ही है, तो अब श्रेणी निकल जाएगी, यानी बीच के जो 6 समांतर माध्य हमारे निकल जाएंगे। a1 a प्लस d, यही होगा। a कितना है? 3 प्लस d कितना है? 3, कितना आ गया? 6। a2 a प्लस 2d, a है 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 6 7 8 9। a3 a प्लस 3d, यानी 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 9 10 11 12। a4 a प्लस 4d, यानी 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 और 3 15। a5 a प्लस 5d, यानी 3 प्लस 5 इंटू 3। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, a और d का मान रखते जा रहे हैं, बस ये आ गया 18। और लास्ट a6 a प्लस 6d, यानी 3 प्लस 6 इंटू 3 21। तो क्या आ गया इन 6 संख्याओं का मान? ये आ गई ये 6 संख्याएं, 6 9 12 15 18 और 21। तो ऐसे निकालते हैं हम दी गई 2 संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य है। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? ये जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये a और b के मध्य समांतर माध्य दिया हुआ है। लेकिन a और b के मध्य समांतर माध्य होता क्या है? इनका औसत a प्लस b बाई 2, यही तो होता है समांतर माध्य। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये है समांतर माध्य। इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे। यही तो बोला है प्रश्न अनुसार, यही तो बोला है क्वेश्चन में। ये समांतर माध्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये समांतर माध्य हमारे अकॉर्डिंग।
ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर ये समांतर माध्य हो तो n का मान क्या है, हमें क्या निकालना है, n का मान। यानी हमें क्या करना है, यदि ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला व्यंजक इस वाले व्यंजक के बराबर हो तो n का मान निकालना है। तो देखिए ये इसके बराबर n के किस मान के लिए होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की घात कितनी है 1, b की घात 1, यहाँ पर a की घात n, b की n। यानी अगर मैं इस n की जगह पर 1 रख दूं तो ऊपर तो a प्लस ही बन जाएगा, नीचे भी चेक कर लेते हैं। a की पावर 1 माइनस 1 यानी a की पावर 0, b की पावर 0, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, बन गया 2। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस b अपॉन a की पावर 0 1 प्लस b की पावर 0 1, यानी a प्लस b बाय 2। ठीक है, तो ये क्या दिखा दिया, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया कि n बराबर 1 के लिए ये वाला मान इसके बराबर होगा। n का मान ही तो पूछा है ना कि n के किस मान के लिए ये होगा, यानी n का मान कितना हो गया 1। ठीक है, और ये आप ना कंपटीशन में भी बहुत आता है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन समांतर माध्य को डिनोट करता है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन समांतर माध्य को डिनोट करता है तो इसका मतलब यहाँ पर n का मान 1 है, यानी n बराबर 1 के लिए ये हो गया हमारा a प्लस b बाई 2। आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फैक्ट है ये। तो बच्चों आज हमने दो दी हुई संख्याओं के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करने सीखे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये 10 और 100 के मध्य 8 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, 10 और 100 के बीच में 8 समांतर माध्य आपको निकालने हैं। साथ के साथ बच्चों आपको ये भी बताना है कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारे वीडियोज़ के सारे अपडेशन आप तक पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।